तो आज का इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका पुनः स्वागत करते हुए भगवत गीता के दूसरे अध्याय का हम आरंभ 29वें श्लोक से करेंगे। और हमने अपने गुरुजनों से हम प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है समझना अपनी बुद्धि से संभव नहीं है, तो इसलिए हम अपने गुरुजनों से सभी प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम उनको समझ सकें, और भगवान कृष्ण से भी प्रार्थना करते हैं। तो हमारा सेशन लगभग 45 मिनट्स का रहेगा। आज आप सभी जानते हैं कि जिन्होंने आज अगर व्हाट्सएप का मैसेज देखा होगा, पिछले संडे हमने 15 मिनट व्यासदेव जी के बारे में भी चर्चा करी थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का अवसर था। तो गुरु तत्व के बारे में, क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जो कई बार पूछते हैं, और आपसे भी कई बार आपकी भी डिस्कशन चलती होंगी कि कलयुग में गुरु को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो आज का जो सेशन है वो 10 से 15 मिनट मैं प्रयास करूंगा कि हम गुरु तत्व को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और फिर उसके बाद अंत के जो 15 मिनट हैं, पौने 6 से लेकर 6 बजे तक, वो सबके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन रहेंगे। तो अभी हम सबसे पहले आज के श्लोक को स्क्रीन पे देख लेते हैं। दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। एक मिनट, ये आपकी स्क्रीन पे भी 29वां श्लोक आप देख सकते हैं, इस समय आ गया है। और इसके संस्कृत आइए इसकी पढ़ते हैं। बड़ा ही एक विलक्षण सा श्लोक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चा अन्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। तो इसमें आश्चर्य जो शब्द है वो कई बार आ रहा है, और इसको हम अनुवाद को पहले पढ़ते हैं। कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। तो इस स्थितियों में हम कहीं ना कहीं जरूर आएंगे, क्योंकि कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, जैसे अभी आप सब सुन रहे हैं, किंतु कोई कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। तो ये भी हमारे साथ बहुत होता है कि कई बार हम अपने मित्रों इत्यादि को आत्मा के विषय में बताते हैं तो वो इसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो अब हम आज के पॉइंट्स को एक एक करके कवर करना आरंभ करते हैं। इसमें पिछले श्लोक से जो कनेक्शन है, आपको याद होगा पिछला जो श्लोक था अव्यक्त विषय पे था। अव्यक्त अर्थात जो दृष्टि से नहीं हमें नजर आता। तो क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह डिटेल में सारा समझा था कि आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, प्रलय के समय क्या होता है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं सुनी वो यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, या मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं भेज दूंगा। एक बस छोटी सी बात, पिछली बार मेरे मुंह से एक शब्द निकला था कि मैंने कहा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 मनवंतर होते हैं। मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं क्षमा चाहता हूं। 71 मनवंतर नहीं होते, 14 मनवंतर होते हैं। और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग की साइकिल होती है। तो 71 जो वर्ड है मैं गलत जगह यूज कर गया था। इस समय हमारा जो मैंने पिछली बार भी बताया था 7वां मनवंतर चल रहा है, अर्थात ब्रह्मा जी के लगभग 50 वर्ष की आयु पूरी हो गई है। हमारे जो इस समय जो कल्प चल रहा है उसके अनुसार, जो जिस पीरियड में हम हैं, कल्प तो ब्रह्मा जी का एक दिन को ही कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के ऐसे 50 साल हो चुके हैं। तो पिछले श्लोक से हमें थोड़ा सा मन में एक एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि ये आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। कोई बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है, पता नहीं कहाँ से वो अभी थोड़े समय पहले नहीं था, अब उसने हमारे घर में जन्म लिया, और अब वो हमारे पूरे परिवार की आंखों का तारा बन जाता है। सारा का सारा परिवार जो है वो उस बच्चे के आगे पीछे ही घूमता है। और जब संसार को छोड़ करके जाता है तो भी हमें पता नहीं लगता कि वो व्यक्ति कहाँ चला गया। तो ये जो आश्चर्यमय बातें हैं, इनको सुन के अब भगवान ये बता रहे हैं कि जब ये सब बातें हम सुनते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे मन में एकदम से कुछ एक एक्साइटमेंट सी आती है, एक
अमेजिंग सा विचार आता है। जैसे किसी की अचानक कोई बड़ी लॉटरी निकल आए तो वो बड़ा प्रसन्न होगा और आश्चर्यचकित हो जाएगा कि अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे ये जो दूर के कोई रिश्तेदार थे ये मेरे लिए इतना धन छोड़ के चले गए हैं। तो ये उसके लिए बड़ी एक आश्चर्यमय वाली बात होगी। तो उसी तरह से हमें अभी आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम ये दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि हमारी जो अपनी मूलभूत सत्ता है, हम स्वयं आत्मा के रूप में हैं, तो हमारा कभी मृत्यु नहीं हो सकती, हमारा कभी बुढ़ापा हमें नहीं आएगा, कभी मेकअप की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं अगर हम उस दिव्य शरीर को प्राप्त कर लें। तो ये एक तरह से हमारी क्या है, लॉटरी निकल रही है। तो इसको सुन कर करके हमें आश्चर्य होगा। ये कैसे आश्चर्य की फीलिंग को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी कोई भी जब संसार में नई इन्वेंशन होती है, जैसे थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आज तो आपके पास बहुत अच्छी कारें हैं, हवाई जहाज हैं, परंतु थोड़े से ही कुछ सैकड़ों साल पीछे अगर हम जाएंगे तो मान लीजिए जैसे साइकिल थी, तो जब साइकिल के बाद जब कोई इंजन की इन्वेंशन हुई होगी, टू व्हीलर्स और ये कार्स वगैरह बनी, तो उस समय के लोगों को कितना विस्मय हुआ होगा कि अच्छा ये कैसी गाड़ी है, इसमें बैठो और ये अपने आप ही कहीं दूर तक पहुंचा देती है। फिर ट्रेन्स, ऐसे ही हवाई जहाज की जब इन्वेंशन हुई होगी, बिजली की इन्वेंशन हुई, बल्ब की हुई, वैक्सीन की जैसे अभी इन्वेंशन हुई हमारे लिए, तो हमें एक्साइटमेंट होती है जब हम किसी नई इन्वेंशन के बारे में जानते हैं। तो वैसी ही जो एक्साइटमेंट है हमें आत्मा के विषय में जान करके भी होनी चाहिए, क्योंकि एक बात तो है, संसार की कोई भी इन्वेंशन की हमें खुशी होती है, आप देखते हैं वो टेम्परेरी होती है। कोई भी, अब जैसे वैक्सीन के लिए हम इतना इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वैक्सीन आ गई है तो बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन ही नहीं लगवाना चाहते। यहाँ की तो बात छोड़िए, अमेरिका में भी पीछे विष्णु प्रभु जी जब इस क्लास में हमें बता रहे थे तो मेरी एक बार उनसे बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि अमेरिका में इतने लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाने के लिए तैयार। तो कोई भी इन्वेंशन होती है तो हम देखते हैं कि उसका जो परिणाम थोड़े समय के लिए रहता है, परंतु आत्मा और परमात्मा की जो सूचना है, अगर हम उसको ठीक से समझ लें तो उसकी खुशी हमारे पूरे जीवन में बरकरार रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही तत्व अपने आप में दिव्य तत्व हैं और सचमुच ही अमेजिंग हैं। अब क्यों आत्मा के अंदर ऐसे क्या गुण हैं जिसकी वजह से हम आश्चर्यवत, भगवान कह रहे हैं कि कोई इसको आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसको आश्चर्य की भांति बताता है, कोई आश्चर्य की भांति इसके बारे में सुनता है, और कोई कोई सुन के भी उसको आश्चर्य नहीं होता। तो आत्मा के गुण क्या हैं, आइए उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। आत्मा का साइज हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। उपनिषदों में बताया गया है कि एक बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के समान, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म आत्मा का साइज है। अब इतनी जो सूक्ष्म छोटे साइज की आत्मा है, वो सेम आत्मा एक चींटी के अंदर भी है। चींटी से जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आंखों से हमें नजर भी नहीं आते, बैक्टीरिया इत्यादि, उनमें भी है। वहां तक तो चलिए समझ में आता है, परंतु जब हम ये सुनते हैं कि एक हाथी जैसे विशालकाय प्राणी के अंदर भी वही आत्मा है, और हाथी से ऊपर चलें तो फिर समुद्र के अंदर हम देखते हैं कि वेल मछली है। वेल मछली हाथी से कितने गुना बड़ी होती है। उस वेल मछली को भी कहां से ताकत मिल रही है, उसके अंदर भी जो एक वही छोटी सी आत्मा है। तो ये आत्मा के बारे में देखिए, बड़ी एक आश्चर्यजनक बात है कि आत्मा इतना सूक्ष्म, इतनी छोटा तत्व होते हुए भी एक इतने बड़े शरीर को चलाने की ताकत देती है। तो ये एक बात इसमें आश्चर्य में हुई। अच्छा, संसार के अंदर आप देखेंगे कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एक जैसा इफेक्ट दे। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज का मतलब क्या हुआ, हम सबके घरों में जैसे एक बल्ब होता है, अगर आप बल्ब की वॉटेज के अनुसार ही, अपने रूम के साइज के अनुसार ही तो वैसा हम बल्ब लगाते हैं ना। बड़ा ड्राइंग रूम है तो एक बल्ब से काम नहीं चलेगा, एक बल्ब जलाएंगे रोशनी तो होगी लेकिन कम होगी। उसी सेम बल्ब को हम अपने छोटे से जब मंदिर में लगा देते हैं, वहां पर वो रोशनी के लिए सफिशिएंट रहता है। तो स्थान के अनुसार, ऐसी एयर कंडीशनर की जो कूलिंग पावर है वो रूम के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो दुनिया की जितने भी तत्व हैं वो सब अपनी कैपेसिटी को फिजिकल फोर्सेस के अनुसार डिफाइन उनकी डेफिनेशन होती है, परंतु आत्मा के ऊपर ये इस संसार का कोई रूल काम नहीं करता, क्योंकि आत्मा इस संसार का अंश नहीं है। ये एक विलक्षण बात हमने आत्मा के बारे में समझी। दूसरा एक विचार इस पे कीजिएगा कि संसार में जैसे हम तरह तरह की व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं, जब हमें बचपन में हम छोटे होकर के साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले हमें बैलेंस करना सीखना होता है, लेकिन साइकिल चलाना सीखने से हमें बैलेंस तो आ जाता है, परंतु आप एकदम डायरेक्टली टू व्हीलर जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं चला सकते। क्यों?
क्योंकि साइकिल में नॉर्मली गियर्स नहीं होते बट उनमें गियर होते हैं, फिर हमें गियर का मैकेनिज्म सीखना पड़ता है। फिर उसके बाद ये नहीं है कि अगर कार स्कूटर चलाना सीख लिया तो कार अपने आप चला लेंगे, नहीं, कार का मैकेनिज्म डिफरेंट है, उसमें क्लच पेडल है, रेस कहाँ देनी है, कैसे है, गियर सिस्टम डिफरेंट होता है। अच्छा, जिसको कार चलानी आ गई तो क्या वो ट्रक चला लेगा? नहीं। और तो छोड़िए, ऑटो भी हम आसानी से नहीं चला सकते, जो थ्री व्हीलर होता है ना, इसमें भी अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो कार चलाने वाला ऑटो को आसानी से नहीं चला सकता। फिर ऐसे और आगे चलते जाएंगे तो ट्रेन का इंजन चलाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, जैसे मेट्रो ट्रेन के स्पेशल ड्राइवर्स को ट्रेनिंग मिलती है। हवाई जहाज के लिए फिर अलग तरह की ट्रेनिंग है, पायलट्स जो सबसे हाईली पेड होते हैं। फिर उनमें भी और ऊपर चले जाएं, जो स्पेस एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए। अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि जो दुनिया में इस समय जो सबसे अमीर लोग हैं, जैसे वर्जिन अटलांटिक के मालिक और अमेजोन के मालिक, ये सभी अभी स्पेस की यात्रा कर करके आए हैं। तो ये अब एक नया पूरी दुनिया में टूरिज्म का फैक्टर आने वाला है। तो दुनिया का कोई भी वाहन चलाने के लिए हमें अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए होती है। अब आत्मा जो है, अगर इसको ड्राइवर की तरह से देखा जाए, जैसे गीता में आगे एक जगह पे बताया है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि शरीर को गीता में एक जगह पे यंत्र के रूप में बताया गया, और इस यंत्र में जिस ड्राइवर को बिठा दिया गया है वो आत्मा है। अब आप देखिए, उसी सेम आत्मा को अगर प्रकृति चींटी के शरीर में डाल देती है तो आत्मा उसको भी चला लेती है। अगर एक गाय के शरीर में डाल दिया जाता है या बंदर के शरीर में, तो वो वैसे ही कला कूदना उछलना, गाय के शरीर में है तो वैसा ही बछड़े को प्यार करेगी, दूध पैदा करेगी। और समुद्र के किसी पानी में जल जाए चली जाएगी आत्मा मछली के शरीर में, तो वहां उसको तैरना अपने आप आ जाता है। आग के अंदर जो बैक्टीरिया इत्यादि हैं उसमें वो डिफरेंट तरह का, और मनुष्य जीवन में जैसे ही किसी आत्मा को जन्म मिलता है तो हम उस तरह का सब कुछ सीख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आत्मा को ये सारी ट्रेनिंग उसके अंदर इनहेरेंट, उसके मैकेनिज्म में इनबिल्ट है कि वो किसी भी शरीर में चली जाए वो बिना ट्रेनिंग के उसको अडॉप्ट कर लेती है। ये देखिए एक और विलक्षण बात है जो संसार में एज अ ड्राइवर हम नहीं कर सकते, हमें ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, परंतु आत्मा कहीं पे भी चली जाती है। तो ये आत्मा का हमने दूसरा विलक्षण गुण देखा। तीसरा जो एक विलक्षण बात और है कि जब हम आत्मा के बारे में पढ़ते हैं तो अधिकांश हम में से कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा को शरीर में जब सुनते हैं कि ये एक ही हृदय में दोनों निवास करते हैं, तो हम में से बहुत लोग ये गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो ये भी एक आश्चर्य में बात है कि हम आत्मा को परमात्मा कैसे मान सकते हैं। क्यों आश्चर्य की बात है? क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि एक छोटे बल्ब को, जैसे हम सूर्य से कभी उसकी कंपैरिजन करते हैं, आप कितना भी पावरफुल से पावरफुल एक बल्ब बनाइए, लेकिन क्या सूर्य जितनी रोशनी और हीट जनरेट कर सकता है, तो क्या हम उस एक छोटे बल्ब से क्या वो कर सकते हैं कार्य? नहीं, क्वांटिटी का बहुत फर्क है। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, उनमें क्वालिटीज सेम है परंतु क्वांटिटेटिवली दोनों में फर्क है। तो अभी मैं आपको एक ऐसा श्लोक दिखा रहा हूं कठोपनिषद से। आप थोड़ा सा, आपको इसमें हैरानी होगी कि जैसा भगवत गीता का आज का जो हमारा श्लोक है, लगभग बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता श्लोक कठोपनिषद में भी है। तो एक सेकंड का मुझे समय दीजिएगा, मैंने वो सब फाइल्स खोल रखी थी लेकिन वो मेरा कंप्यूटर रीबूट हो गया तो मुझे दोबारा खोलनी पड़ेंगी। एक मिनट के लिए बस मुझे समय दीजिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कठोपनिषद का जो श्लोक है, इसमें आप ये देखिए, स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे है। कठोपनिषद का ये सेक्शन की रेफरेंस भी आप देख सकते हैं, 1.2.7 में ये श्लोक देखा जाता है। देखिए, इसको हम ऐसा पढ़ते हैं, पहले संस्कृत अगर आप देखें, श्रवणयापि बहुभिर यो न लभ्य शृण्वंतो अपि बहवो यम न विदुः। अब यहाँ आश्चर्य शब्द देखिए, इसमें भी आ गया, आश्चर्यो अस्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, अधिकांश लोगों के लिए आत्म तत्व का उपदेश श्रवण करना दुर्लभ होता है। मतलब ये कि कठोपनिषद में कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को तो आत्मा के विषय में सुनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती।
फिर कह रहे हैं कि अगर जिनको मिल भी जाती है तो क्या होता है, उसे सुनकर भी बहुत से श्रोता उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो अगर हम सुनते भी हैं तो उसका अनुभव करना, अनुभव कर, देखिए सुनना एक बात और होती है, दूसरा होता है अनुभव करना। तो ये अनुभव नहीं हो पाता है, हम आत्मा को रियलाइज नहीं कर पाते। क्योंकि अब रीजन बता रहे हैं, क्योंकि आत्म तत्वविद उपदेशक अत्यंत दुर्लभ होते हैं। असल में क्या है, जिनको इस आत्मा की डायरेक्ट अनुभूति है, जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, वो भी संसार में बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कई बार हम बड़े निराश हो जाते हैं। हम जनरली एक रिमार्क कर देते हैं, अभी मेरे कॉलेज के ग्रुप में, एसआरसीसी के ग्रुप में एक में ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने जब ये डाला तो मेरे एक मित्र हैं, तो वो भगवान पे विश्वास करते हैं, परंतु उन्होंने एकदम रिमार्क कर दिया कि कलयुग में तो सभी अधर्मी गुरु हैं। तो उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि सभी अधर्मी हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा नहीं, सभी अधर्मी नहीं है, कुछ हैं। तो खैर वो माने नहीं। फिर मैंने उनको एक कबीरदास जी का दोहा उनको भेजा कि उसमें है कि जो बड़ा अच्छा दोहा है, दिमाग से मेरे निकल रहा है, परंतु उसमें था कि जो ढूंढे, हाँ, जो ढूंढेगा जो मोती, उसको तभी तो मिलेंगे जो गहरे पानी में वो जाएगा। और कबीर कह रहे हैं कि मैं क्योंकि पानी से, मैं डूबने से ही डरता रहा, हाँ, जिन ढूंढा तिन पाई या गहरे पानी पैठ। और फिर कबीर अगली लाइन में कह रहे हैं कि मैं किनारे पे ही बैठा रहा क्योंकि मैं डूबने से डर रहा था। तो जो प्रयास ही नहीं करेगा, अभी हम अगले 10 मिनट में जो चर्चा करेंगे गुरु तत्व की, तो ये पॉइंट उससे भी कनेक्टेड है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, आत्म तत्वविद उपदेशक अत्यंत दुर्लभ होते हैं, यदि सौभाग्यवश वैसा उपदेशक प्राप्त भी हो जाए तो इस विषय के श्रोता अत्यंत दुर्लभ हैं। कह रहे हैं अगर ऐसे गुरु मिल भी जाएं जो कि सेल्फ रियलाइज हैं, तो उनके साथ फिर वो श्रोता वैसे नहीं मिलते जो कि इसको और अच्छी तरह से ग्रहण करने की भी शक्ति रखते हो। तो ये भी फिर एक अपने आप में एक और वो है बात इसके अंदर जो लिमिटेशन है। अब इसमें एक बहुत ही विलक्षण बात इसी श्लोक के अंदर है कि जैसे देखिए एक सेंटेंस होता है ना, तो उसमें 3 चीजें मेनली कंपोनेंट्स होते हैं, जो इंग्लिश के अगर हम अनुसार बात करें, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया, ऑब्जेक्ट अर्थात जो कि जिसके बारे में बात हो रही है, और सब्जेक्ट कि उसकी कंडीशंस वगैरह क्या हैं उस समय। तो इस श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात यह है देखने लायक कि ये जो आश्चर्यवत वाली बात जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हें इतना समझाता हुआ आ रहा हूं, मैंने गीता में कितने श्लोक अभी तक तुम्हें आत्मा के बारे में बताए कि ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, मरती नहीं है, अजर अमर है, परंतु उसके बाद भी तुम्हें अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा। ये कितने आश्चर्य की बात है। और अब आश्चर्य वर्ड देखिए कहां कहां पर फिट हो सकता है। एक तो ये आत्मा के विषय में अभी हमने बातें करी कि आत्मा अपने आप में ही एक आश्चर्यमय तत्व है। और दूसरा ये किसके ऊपर फिट हो सकते हैं, जो आत्मा के बारे में बताते हैं वो भी बड़े अमेजिंग लोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आश्चर्यमय तत्व को उपलब्ध किया। अब जब वो उसको बता रहे हैं तो उस समय वो, वैसे लोग बड़े विरले हैं, तो ये बोलने वाले के ऊपर भी ये एडजेक्टिव अप्लाई हो सकता है, आश्चर्यवत। तीसरा, सुनने वाले के लिए भी अप्लाई हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो भी बड़े विलक्षण हैं, जो आत्मा के विषय में सुन करके हैरान हो जाते हैं, ये भी बड़े विलक्षण हैं। और चौथे, वो जो कि सुनने के बाद भी किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करते, उनको इस पे विश्वास ही नहीं हो पाता कि ये कैसी कोई बात ऐसी हो सकती है। तो श्रोता के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, स्पीकर के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, विषय वस्तु एक्शन के मोड में भी अप्लाई हो सकता है। वर्ब जो मैंने कहा, एक्शन कैसे कि ये जो रिएक्शंस हैं हम सबके आत्मा के बारे में सुनने में, वो आश्चर्यमय हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये टर्म एडजेक्टिव उसके लिए भी यूज हो सकता है। तो ये बड़ा ही ये श्लोक ही अपने आप में बड़ा अमेजिंग इसको बोला जाता है। ये अमेजिंग वर्स, वर्स मतलब श्लोक, श्लोक ये प्रसिद्धि ऐसे है कि इट इज कॉल्ड अमेजिंग वर्स ऑफ भगवद गीता। तो ये हमने देखा कि ये चारों पे अप्लाई कर सकता है। अब इसके अंदर 4 लेवल भी हैं इसी श्लोक में कि कैसे 4 लेवल्स की बात कर रहा है। अब आप इसको मैं आपके साथ स्क्रीन पे अगर एक बार आपको दिखाऊं तो आप इसको देखिएगा कि कैसे कैसे ये पश्य और ये कहां पर आ रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा से स्क्रीन पे दिखाता हूं इस श्लोक को। अब देखिए पहला पहला जो आप चरण देख रहे हैं श्लोक का, पहली लाइन के, आप देखिए आश्चर्यवत पश्यति शब्द आ रहा है। पश्यति, पश्यति का अर्थ होता है देखना।
अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि कुछ ही श्लोक पहले, बल्कि पिछले श्लोक पहले में लगभग भगवान ने अव्यक्त शब्द यूज किया था आत्मा के लिए, कि अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम। तो ये जो अव्यक्त शब्द है, अर्थात इसको देखा नहीं जा सकता इन आंखों से, ये जो हमारी जड़ चक्षु हैं इनसे हम आत्मा को देख नहीं सकते। यहां पर कह रहे हैं कि पश्यति, कि कोई कोई इसको देखता है आश्चर्यवत रूप से। तो फिर क्या ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो गई? एक जगह पे बोला कि आत्मा को देख नहीं सकते और दूसरी जगह जगह कह रहे हैं पश्यति। तो वास्तव में हमारी संस्कृत में, ये संस्कृत इतनी रिच लैंग्वेज है, मैं कल भी कहीं सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो वो प्रोफेसर समझा रहे थे कि कैसे जो इंग्लिश है वो फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। मतलब जो हम बोलते हैं, जो साउंड होता है, कई बार उसका अर्थ डिफरेंट होता है। जैसे प्रोनाउंसिएशन के एंगल से देखिए, इंग्लिश में हम बोलते हैं एफ डबल ओ डी, फूड को हम प्रोनाउंस एफ डबल ओ डी को प्रोनाउंस करते हैं फूड, ठीक है। अब अगर इसी लॉजिक के अनुसार कोई बच्चा अगर ये कहे कि जहां पे भी डबल ओ आता है तो ऊ का साउंड बनता है, अब वहीं पर ही इंग्लिश का शब्द है फ्लड, उसको हम बोलते हैं ना फ्लड, बाढ़ आ गई। फ्लड की स्पेलिंग क्या है? एफ एल डबल ओ डी। अब वहां पर अगर बच्चा देखेगा कि यहां पर भी डबल ओ आ रहा है, तो वो उसको अगर वैसे अपने उसी लॉजिक से बोलेगा तो वो बोलेगा फ्लूड, फ्लूड। लेकिन फ्लूड उसकी गलत प्रोनाउंसिएशन है, हम उसको बोलते हैं फ्लड। तो ये हमारी इंग्लिश भाषा के साथ इस तरह की बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मतलब जो चुपके चुपके फिल्म थी, तो उसमें जब अमिताभ जयावादुड़ी को समझा रहे होते हैं, तो वहां पे भी इस तरह से इंग्लिश के काफी उसमें फनी डायलॉग्स आते हैं। परंतु संस्कृत जो हमारी भाषा है, संस्कृत जो सबसे रिच भाषा पूरे वर्ल्ड में, मतलब इसकी ये खासियत है कि इवन मशीन लैंग्वेज में जैसे जो स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भाषा का, वो संस्कृत कंप्यूटर्स के लिए इसलिए बिल्कुल परफेक्टली फिट जानी जाती है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो पश्यति शब्द आ रहा है, पश्यति का शब्द यहाँ पर उस फिजिकल सीइंग से नहीं है, क्योंकि आत्मा को इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। पश्यति का शब्द यहाँ पर कैसे है? जैसे हम एक बार आप इसको देखिए, हाँ, कई बार हम हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, हम कहते हैं तू मेरे मोहल्ले में आई हो, मैं तुझे देख लूंगा। अब देखने का यहाँ पर क्या अर्थ है? देख तो हम उसको वहां पर भी रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, और जब वो मोहल्ले में हमारे कोई हमारा दुश्मन आ भी जाएगा तब भी हम इन्हीं आंखों से देखेंगे। लेकिन यहाँ जो देखने शब्द का अर्थ है, वो देखने का अर्थ यह है कि जब तू मेरे मोहल्ले में आएगा तो मैं तुझे पिटवा दूंगा। इसका अर्थ यहाँ पर देखने का ये है कि मैं तुझे देख लूंगा मेरे को मोहल्ले में अगर आया तू तो यहां पर जो पश्यति शब्द है उसका क्या अर्थ है? कि जिन्होंने इसको रियलाइज किया है। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हम, आप कितना भी मिठास को, प्रेम को, क्रोध को आप एक्सप्रेस करने का शब्दों में प्रयास कीजिए, हम सब के वहां फेल हो जाएंगे। आपने किसी अगर अपने मित्र को, मान लीजिए आपका कोई फॉरेन से मित्र आया और आपको उसको बनारसी पान खिलाना है, ठीक है, बनारसी पान खिलाना है, या चांदनी चौक की कोई आपने कोई मशहूर कोई कचौड़ी खिलानी है उसको। अब आप उसको इंटरनेट पे कितना मर्जी समझाते रहिए, चाहे वो अमेरिका में किसी भी देश में रहता हो, कि अच्छा विनोद, ये कचौड़ी हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है। अब उसको कितना भी आप समझा रहे हैं कचौड़ी कैसी होती है, आप शब्दों से नहीं समझा सकते। जब वो यहाँ आएगा, उस दुकान पे खड़े होकर के वो चटनी के साथ जब वो खाएगा कचौड़ी, या वो बनारसी पान खाएगा, जब तो उस समय आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो टेस्ट उसको स्वयं होगा, वो उसके लिए प्रमाण है, वो उसके लिए साक्षात अनुभूति है, वो उसकी रियलाइजेशन है। तो ऐसे ही आत्मा के विषय में हम कितनी भी आपस में वार्ता करते रहें, तो हमारे वेदों में ही कह दिया गया कि न अयम आत्मा प्रवचन लभ्य, कि इस आत्मा को प्रवचन के द्वारा नहीं समझा जा सकता। ये तो एक अनुभूति का विषय है, क्योंकि आत्मा कोई हमसे अलग तत्व नहीं है, हम स्वयं ही आत्मा है। तो अपने आप को स्वयं रियलाइज करना है, सिर्फ उसको अनुभव करना है उसका। उसके लिए हमें किसी और के उस तरह की हेल्प नहीं चाहिए कि कोई हमारा अंदर से आकर के ऑपरेशन करेगा और हमें एकदम से आत्मा नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है। सिर्फ हम गुरु की सहायता से और शास्त्रों की सहायता से हमारे ऊपर जो अज्ञान की परत जमी हुई है, वो अज्ञान दूर हो रहा है। तो अब हमने देखा इस श्लोक में जो हाईएस्ट लेवल है पहली लाइन में, वो है आत्मा की रियलाइजेशन का, जो पश्यति शब्द से आ रहा है। फिर अगली चरण में देखिए, वहां आ रहा है वदति। इससे थोड़ा सा ये नीचे लेवल है, कि जैसे अभी हमने आत्मा के बारे में कुछ सुना और हमें इतना अच्छा लगा, अब हमने दूसरों को बताना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि हम अभी स्वयं पूरे सेल्फ रियलाइज हो गए हों। जैसे आप यहाँ का अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए, कि अगर मैंने अपने गुरुजनों से कोई विलक्षण बात सुनी, शास्त्रों में पढ़ी,
और मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर उस योग मार्ग को प्रैक्टिस करने से अगर उसका कुछ लाभ हुआ, तो मैं अपने मित्रों के साथ, अपने जानकारों के साथ ये ज्ञान शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी मेरे को पूरी रियलाइजेशन नहीं हुई है। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे एक असाध्य बीमारी किसी को हो जाए, उस बीमारी के होने पर हम बहुत परेशान थे और हमारे कई मित्र भी परेशान थे, जैसे कोविड ही हो गया था अभी सबको। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसे वैद्य मिल जाए, कोई ऐसे डॉक्टर मिल जाए, और वो मुझे कोई ऐसी, मान लो उन्होंने दवाई दी जिससे मुझे मेरे कोविड के इफेक्ट में कुछ आराम मिल गया, तो अभी मैं पूरा रियलाइज नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा पता लग गया कि हाँ ये दवाई काम करती है, तो वो अपने दोस्तों को मैं बता सकता हूं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा कि कोई कोई आत्मा के बारे में जब जब उन लोगों के टच में आते हैं जिन्होंने आत्मा को रियलाइज कर लिया है, तो ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, अभी इन्होंने रियलाइज नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा इनको उसका फायदा मिला है, लाभ मिला है, और अब वो दूसरों को बताते हैं। तो वदती, वदती मतलब बताना। तो ये आप दूसरी लाइन में ऊपर देखिए, कश्चिद एनम आश्चर्यवद वदती तथैव चा अन्य। कुछ अन्य, अन्य मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फिर इसको आश्चर्य के रूप में इसका वर्णन करते हैं। अब उससे थोड़ा सा और नीचे लेवल पे आ जाइए, सेकंड लाइन का पहला चरण देखिए, आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति। अब जिसको, वो पिछली लाइन वाला जो व्यक्ति जब किसी को बताएगा, तो फिर बताएगा किसको? जिसने सुना। जिसने सुना, अब सुनने वाले के साथ क्या होगा कि अगर वो, उसके कुछ संस्कार अच्छे हैं, उसने पहले अपने कुछ जन्मों में तपस्या की हुई है और वो सतोगुणी है, अधिकांश ऐसा हो, अगर ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं क्योंकि गीता का ज्ञान हर एक को समझ भी नहीं आता, तो अगर वो इस तरह का है, तो फिर जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से सुनेगा, तो उसके अंदर भी एक सरप्राइजिंग मूड आएगा, एक आश्चर्य का भाव आएगा, अरे आत्मा ऐसी होती है, हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं था कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई तत्व भी हो सकता है, और क्या हम स्वयं ही ये आत्मा है? ये तो और भी बड़ी अच्छी बात है। तो आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम। अब अंतिम देखिए, ये जो चौथी कैटेगरी है, ये सबसे वीक कैटेगरी है। इसमें क्या समस्या है? श्रुत्वा अपि, अपि मतलब भगवान कह रहे हैं इसके बावजूद भी, ऐसा सब कुछ इन तीनों कैटेगरीज के अलावा, एनम इसको, वेद न चैव कश्चित, इसको कोई कोई ऐसे लोग हैं जो कि इसको इतना सुनने के बाद भी जान ही नहीं पाते। तो ये जो कैटेगरी है, इसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, और कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो फिर वहां बस हम अपना प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो आत्मा के विषय में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो फिर उनसे भगवान ने गीता में ही आगे कहा है, फिर अश्रद्धालु लोगों के साथ ये ज्ञान नहीं शेयर करना चाहिए उनको। फिर ये गुह्य, क्योंकि देखिए गुह्य ज्ञान है, गुह्य मतलब सीक्रेट है, ये गुह्य कहते हैं, जो कि आसानी से हर जगह, इसलिए आप देखेंगे कि संसार के बहुत सारे जो और ये स्पिरिचुअल पाथ हैं, उनमें हर जगह पे इतनी आसानी से ये आत्मा का ज्ञान उपलब्ध नहीं है। मैं किसी ग्रंथ का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको दुनिया बहुत मानती है, लेकिन उसमें अंत में जाकर के कहीं आत्मा के विषय में बस थोड़ा सा बताया गया है। उससे पहले सिर्फ संसार में रहने के कोड्स बताए गए हैं कि कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, चोरी मत करो, ये मत करो, ये सब बातें ज्यादातर बताई हैं, परंतु आत्मा के विषय में बहुत अंत में बताया है। तो हमारे जो सनातन धर्म में ये बहुत एक उच्च कोटि की बात है कि भगवत गीता के आरंभ में ही, दूसरे अध्याय में ही भगवान आत्मा के विषय में, देखिए अर्जुन को इतनी उच्च लेवल की बातें बता रहे हैं। तो अब हमारे पास, क्योंकि अभी हम इस श्लोक पे और चर्चा करेंगे, कुछ और पॉइंट्स हैं उनको हम अगली बार लेंगे, तो हम अभी यहाँ पर गीता के इस टॉपिक को आज यहाँ पर अभी रोक रहे हैं। इससे पहले कि मैं गुरु के उस पे जाऊं टॉपिक पे, मैं आपको ये जो पश्य शब्द आपको दिखाया था, तो मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ एक स्क्रीन पे, पश्य का उससे क्या रिलेशन था। एक मैंने आपके लिए स्लाइड ढूंढ के रखी थी, 1 मिनट के लिए मुझे समय दीजिएगा। ये है तो सिंपल सा एक व्हाट्सएप का मैसेज है, लेकिन कभी कभी कोई मैसेज ऐसे अच्छे मिल जाते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी इस ज्ञान के साथ। देखिए ये क्या कह रहा है मैसेज, बड़ा इसमें बहुत गूढ़ एक बात छुपी हुई है। आईज आर यूजलेस व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड। आईज आर यूजलेस व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड। तो इसको अब हम कैसे समझ सकते हैं? हमें अपनी आंखों पे असल में बहुत विश्वास होता है कि हमें जो आंखों से नजर आता है हम उसको ही सत्य मानते हैं। अदालत में भी जब कोई केस जाता है, तो कोई
अगर खून इत्यादि का किसी पे इल्जाम लगा होता है तो जज साहब पूछते हैं कि कोई चश्मदीद गवाह लेकर के आइए। चश्मदीद गवाह मतलब जिसने अपनी आंखों से देखा हो, आई विटनेस जिसको कहा जाता है। आजकल जो विल भी बनाते हैं हम लोग, विल में भी 2 विटनेस जरूर होते हैं जो कि आपके सिग्नेचर को अटेस्ट करें कि हाँ आपने हमारे सामने विल पे साइन किया था। तो आईज आर यूजलेस व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड। अब जो बहुत गंदा क्राइम करते हैं, जैसे कोई लोग गैंग रेप्स करते हैं, स्त्रियों के साथ कोई और अत्याचार करते हैं, एक दूसरे की हत्या कर बैठते हैं, तो उस समय क्या होता है, आंखें तो उनके पास होती हैं, परंतु क्या उनको अपना वो गंदा कार्य उस समय नजर आ रहा होता है? आंखों से नहीं नजर आता। उस समय वो ब्लाइंड हो चुके होते हैं, अंधे हो चुके होते हैं। क्यों अंधे होते हैं? क्योंकि इस मैसेज में हम देख रहे हैं व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड, उनका जो दिमाग है ना वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठा होता है। वो काम से इतने प्रभावी हो चुके होते हैं उस समय कि सिर्फ अब तो अखबारों में इतना दुख आ रहा है जब से कोविड की वो ही है कि लोग जिनका 1-1 2-2 लाख रुपए का भी सिर्फ एक दूसरे के प्रति उधार है। अभी लगातार मैंने कुछ केसेस पढ़े अखबारों में कि एक व्यक्ति ने दूसरे की इसलिए हत्या कर दी, मतलब औरतों तक ने हत्याएं करी हैं कि सिर्फ इसलिए कि उनको उस ओल्ड लेडी के सिर्फ 2 लाख रुपए चुकाने थे, और वो लेडी क्योंकि उनसे लोन वापस मांग रही थी तो वो पति और पत्नी ने मिलकर के उस स्त्री को ही दुनिया से मार दिया, मतलब उसका मर्डर कर दिया। ऐसे कई केसेस हो रहे हैं। तो सिर्फ 1-1 2-2 लाख, कई बार तो गरीब लोग तो 10-10 हजार रुपए के लिए एक दूसरे को मार बैठते हैं और फिर सारी जिंदगी जेल चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? आईज आर यूजलेस। तो हम जो ये बात अभी समझ रहे थे ना, पश्य, तो पश्य सिर्फ आंखों से ही देखना नहीं होता, असल में हमारे जो अंतर्मन की जो आंखें हैं वो वास्तव में देखती हैं। ये जो आंखें हैं, ये जो हम 2 देखते हैं, ये तो सिर्फ एक टूल है। टूल मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम किसी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। तो अब हम अपने आज के सेक्शन के अगले उसमें पड़ाव में चल रहे हैं, गुरु तत्व के बारे में। बड़ा इसको मैंने सिंपल आप लोगों के लिए 2-3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है, देखते हैं आज हम कितना कर पाते हैं। तो पिछली बार हमने व्यासदेव जी के बारे में काफी चर्चा करी थी। व्यास पूर्णिमा का दिन आया था पिछले कुछ दिन पहले ही। उस दिन व्यासदेव जी का इस पृथ्वी पे आविर्भाव हुआ था, तो हमने उनके उपनिषद, पुराण, वेदांत सूत्र इत्यादि की रचना के बारे में बात करी थी। कैसे उन्होंने महाभारत रचा, फिर श्रीमद् भागवतम रचा, कैसे नारद जी जो उनके गुरु थे उन्होंने आकर के व्यासदेव जी को हेल्प किया, और फिर ही व्यासदेव जी प्रसन्न मुद्रा में आ सके जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के लीलाओं की रचना करी। रचना मतलब इन द सेंस उसको उस ग्रंथ में प्रकट किया। तो अब देखिए, गुरु की जो नीड है उसको 3 विषय से हम देखेंगे। पहली है जनरल नीड। जनरल नीड मतलब कि दुनिया में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बड़े सिंपल से 2-3 उदाहरण दे रहा हूं, विचार कीजिएगा। मेरे साथ एक घटना हुई थोड़े दिन पहले। मैं अखबार में एक शब्द पढ़ा, एक इकोनॉमिक्स का जो कॉलम आता है न्यूज़पेपर का, उसमें एक शब्द आया बैड बैंक। तो मेरे लिए पहली बार मैंने ये शब्द पढ़ा था, हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो, लेकिन मैं अपनी आप बीती आपको बता रहा हूं। बैड बैंक, बैड मतलब बीएडी, बीएडी मतलब होता है बुरा, बैंक मतलब बैंक। तो मैंने इसको मतलब को पढ़ करके मेरे को दिमाग में आया, बैड बैंक मस्ट मीन कि कोई खराब बैंक, गंदा बैंक जो या तो पब्लिक के पैसे लेकर के भाग गया होगा। लेकिन पता है मैं गलत था। थोड़े दिनों के बाद मेरे को अचानक कहीं गूगल पे कोई आर्टिकल में पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो उसमें पता लगा कि बैड बैंक तो वास्तव में एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है, जो कि जो भी खराब तरह के वो होते हैं, लोन वगैरह जो लोग गलत ले लेते हैं, तो उनको, जो बैड बैंक्स होते हैं, वो उनको सेटलमेंट वगैरह करवाने के लिए ये सारी लायबिलिटीज के प्लान बनाते हैं। तो बैड बैंक मींस वो बैंक जो कि बैड लोन्स को ठीक करने के लिए प्रयास करता है। तो ठीक है, तो एक तो अब ये बात कैसे मेरी बुद्धि मेरे को बता रही है बैड बैंक का मतलब क्या है, और असल में उसका मतलब बिल्कुल कोई डिफरेंट है। तो ये हमें कहां से पता लगेगा? ये हमें ऐसे पता लगेगा कि कोई जब किसी एक्सपर्ट से हम हेल्प लेंगे, जो नॉलेज का एक्सपर्ट होगा, तो हमें ये बात समझ में आएगी। उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल, हमने फूड और फ्लड का तो पहले ही डिस्कस कर लिया। एक छोटी सी बात और बताता हूं इंटरेस्टिंग। हम सभी अपने घरों में टमाटर खाते हैं, टोमेटो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। अगर हम आपस में कभी दिमाग लगा करके ऐसे एक दूसरे से बात करें, तो टमाटर, आप कभी भी किसी सब्जी वाले के पास जाते हो तो आप देखते हो टमाटर कहाँ रखा होता है? जहां सब्जियों का सेक्शन होता है, तो सब्जियों के सेक्शन में ही टमाटर को रखा जाता है। तो वहां पर अब अगर आप कभी गूगल पे बैठ के वो इसको देखेंगे कि टमाटर है क्या, तो हमें पता लगता है कि टमाटर वास्तव में सब्जी नहीं है, ये फ्रूट है। क्यों फ्रूट है?
ये जो लोग जानते हैं इसके विषय में वो समझ जाएंगे। तो वो हमें अब हमारा जो ज्ञान है वो कह रहा है कि टमाटर जो है सब्जी है, लेकिन वास्तव में टोमेटो फ्रूट है। तो ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे ही पता लगेगा जब हम इसको किसी एक्सपर्ट से समझेंगे। तीसरा, कल एक सेमिनार में मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी कि जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि जैसे अब हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह है, अगर उसके बारे में हम बच्चों को बताएं तो इन्फॉर्मेशन तो बच्चों के पास सारी है कि हड़प्पा में क्या था, बड़ा अच्छा एक शहर निकला जमीन से और ये सब निकले। तो बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि अच्छा, अगर 4-5 हजार साल पहले, 3-4 हजार साल पहले भारत में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की ये उन्नत प्रदेश थे, तो फिर एक बात बताओ, क्या उस समय कोई इंजीनियर्स और ये सब लोग प्रेजेंट रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? तो हम बिल्कुल रहे होंगे। तो अगर ये जो विदेशी लोग आज हमें कहते हैं कि भारत के पास उस समय किसी तरह का ज्ञान इत्यादि नहीं था, कोई ट्रेनिंग्स नहीं थी, प्योर साइंसेज में भले हम आगे थे लेकिन अप्लाइड साइंसेज में हम बड़े वीक थे, तो ये सब जो इल्जाम आज भारत के ऊपर लगाए जाते हैं, इन सबको हम हड़प्पा और इनसे ही कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि वहां पर तो इस तरह का उन्नत विज्ञान था। विज्ञान था तो इसका मतलब वैज्ञानिक भी थे हमारे पास जो उस तरह की साइंस को समझते थे, इंजीनियर्स भी थे। तो ये जो बात समझाने के लिए अगर बच्चों को ऐसे कोई जो समझाएगा वो एक टीचर ही समझा सकता है, नहीं तो बच्चे अपनी मर्जी से उस लेवल तक की रियलाइजेशन पे अपने आप नहीं पहुंच सकते। अब आइए प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में, मैं आपको एक बड़ा अच्छा श्लोक दिखा रहा हूं। ये महाभारत का श्लोक है, आप स्क्रीन पे अभी देखिएगा। ये युधिष्ठिर महाराज, पहले हमने एक बार बहुत पहले कभी इसकी चर्चा करी थी। युधिष्ठिर महाराज का यक्ष से जब आमना सामना हुआ था, तो उस समय ये देखिए बड़ा विलक्षण श्लोक है ये। अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम। अहनी मतलब दिन, तो हर दिन में भूतानी, भूतानी मतलब जीव हैं जो कि हमारे जैसे लोग हैं। गच्छन्ति मतलब जाते हैं, कहाँ जाते हैं? यम आलयम, यमराज के घर चले जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अंतिम दूसरी पंक्ति में देखिए क्या कह रहे हैं, शेषाः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। तो युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष ने पूछा कि संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है, देखिए इसमें भी श्लोक में आश्चर्य शब्द आ रहा है, तो आज हमारा जो टॉपिक भी था वो भी आश्चर्य था। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि एक दिन में हम रोज देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग दुनिया से मर करके जा रहे हैं, लेकिन जो हम जिंदा लोग होते हैं, जो बच जाते हैं, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें दुनिया से जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं उसके साथ तो हार्ट में उसके कुछ वॉल उसका वीक था, उसका बीपी बहुत हाई रहता था, उसकी किडनीज ने काम करना बंद कर दिया था, उसके घर में बहुत टेंशन रहती थी, उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, वो एग्जाम में फेल हो गया। हम पचासों तरह के उस समय रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसकी मृत्यु इस वजह से हुई। अभी हमारे साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो हमें वी आर सेफ। तो ये बात गलत है, इसको हिंदी में देखिए, पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पे। संसार में लोग प्रतिदिन ही यमलोक को जा रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग यहाँ सदा जीता रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? तो ये जो युधिष्ठिर महाराज ने जब यक्ष को उत्तर दिया तो यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। अब इसमें इसी के साथ एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी कोरोना का हमने इतना भयंकर प्रभाव देखा, सेकेंड वेव का, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन हटाया तो सभी बहुत सारे लोग हिमाचल इत्यादि घूमने चले गए, कोल्ड, क्योंकि उन दिनों में गर्मी चल रही थी, तो लोग हिल स्टेशंस को चले गए। तो क्या उस समय कोरोना खत्म हो गया था पूरी तरह से? नहीं, वो भी ऐसा भी नहीं था। क्या सबको वैक्सीन लग गई थी? कुछ को लगी थी लेकिन बहुतों को नहीं भी लगी थी। क्या बिना मास्क के घूमना सही था? नहीं, वो भी गलत था। तो अगर हम ये सारी जो युधिष्ठिर महाराज की बात को और इस कोरोना के इस एग्जाम्पल को ले लें, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मनुष्य के अंदर, हमारी बुद्धि में कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जो कि हमें अपने वेलफेयर के ही कार्य को कई बार नेग्लेक्ट हमें करने पे मजबूर कर देती है, या हम स्वयं बहुत वीक पड़ जाते हैं और अपना ही नुकसान करने वाले कार्य करने के लिए कई बार तैयार हो जाते हैं। हर रोड पे लिखा हुआ है तेज गति में गाड़ी मत चलाइए, हर रोड पे बोर्ड लगा हुआ है शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, फिर भी हम शराब पीकर के गाड़ी चलाते हैं, तेज गति में गाड़ी चलाते हैं। ध्यान मोबाइल पे बात नहीं करनी, हम मोबाइलों पे भी बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं। तो ये सारी गलतियां हम फिर भी करते हैं। तो ये हो गया प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कि हम स्वयं अपने आप में अपने जीवन को पूर्ण रूप से ट्रैक पर रखने के लिए पूर्ण रूप से अभी कैपेबल नहीं है, हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। अब तीसरा हमारा जो गुरु को धारण करने का रीजन है वो है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल रीजन। वो कहां से हमें मिलता है? वो शास्त्रों से ही मिलता है। जैसे भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक बहुत मशहूर है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तद विद्धि। अब ये विद्धि शब्द भी 90% गीता के ही जो बोलने वाले स्पीकर्स हैं
वो यहाँ पर विधि को लेते हैं। विधि मीन्स वे ऑफ डूइंग, इट इज नॉट ध। ये द के नीचे ध की स्मॉल ध है। इसको अगर आप संस्कृत में श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे, दिस इज विद्धि। विद्धि मतलब जानो, इट इज नॉट विधि वे। तो तद विद्धि प्रणिपातेन, भगवान कह रहे हैं अगर तुमने उस ज्ञान को जानना है तो उसको जानने के लिए किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ और उनकी शरण लो, उनकी सेवा करो, उनको प्रश्न पूछो। प्रश्न भी कैसे, चैलेंज वे से नहीं, उनको प्रणाम करते हुए। तो ये बोला। और दूसरा मुंडक उपनिषद में 1.2.12 में बोला, तद विज्ञानार्थम स गुरु में एव अभिगच्छेत। एव अभिगच्छेत, ये एक उपनिषद में आज्ञा दी गई है। ये नहीं है कि आपकी मर्जी है तो जाओ और नहीं जाना तो मत जाओ। वो कह रहे हैं अगर आपको उस तद मतलब अगर उस परम सत्य को जानना है, अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है, आत्मा परमात्मा को जानना है, तो आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। अब आपका अगला प्रश्न आएगा, चलो हमने ये तो समझ लिया कि प्रैक्टिकली भी गुरु की जरूरत है और स्पिरिचुअली भी जरूरत है। ये तो बात हमने समझ ली कि लाइफ में कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए। हर लॉयर अच्छा बनने से पहले उसको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पहले आर्टिकलशिप बच्चे को करनी पड़ती है। हर मेडिकल डॉक्टर बनने से पहले किसी अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होती है। ये सारी ट्रेनिंग्स के लिए हमें एक अपनी मॉडर्न लाइफ में भी गुरु की जरूरत पड़ती है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों नहीं पड़ेगी। अब प्रश्न आता है, हु इज अ गुरु, गुरु है कौन। बस मैं आज हम थोड़ा सा एक्सीड कर रहे हैं क्योंकि क्लास भी लेट शुरू करी थी। मैं 5 मिनट में इसको कवर कर लूंगा। तो गुरु शब्द का अर्थ है बड़ा सिंपल, जो बिल्कुल नहीं जानते, गु प्लस रू। तो गु शब्द हमारे गुरुजी बताते थे, इसका अर्थ है अंधकार, और रू मतलब प्रकाश। तो एक वो पर्सनैलिटी जो कि अपने ज्ञान की सहायता से शिष्य के अंधकार को दूर कर देता है, उसके हृदय में जो अंधकार है ज्ञान का उसको दूर कर देता है और ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में ले आता है। तो वो गुरु शब्द का अर्थ तो ये है। और संस्कृत में जिनको आपको याद होगा, गुरु का ऑपोजिट होता है लघु, अनुलोम विलोम होते हैं ना। तो लघु मीन्स कोई चीज जो हल्की होती है, छोटी होती है, उसको बोलते हैं लघु। और गुरु मतलब भारी। तो गुरु हमसे ज्ञान में भी भारी होते हैं और गुरु अपने विज्ञान में भी, मतलब उनको अनुभूति, जो भी हम पश्य शब्द की बात कर रहे थे अपने श्लोक में, तो गुरु अनुभूति संपन्न होते हैं। ठीक है। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में क्या गुरु के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, तो यही जो गीता का श्लोक है 4.34, मेरा निवेदन है जब ये क्लास खत्म हो जाए आप अपने घर की भगवत गीता की कॉपी में देख लीजिएगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी, तो जो ज्ञानी, जो तत्वदर्शी हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज वाले गुरु से काम नहीं चलेगा, वो गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए। तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, और इन तीनों का आपस में संबंध क्या है। जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान का जीव के साथ क्या संबंध है, भगवान का माया के साथ क्या संबंध है, माया का जीव के साथ क्या संबंध है, और इन तीनों के आपस में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, इन सारे तत्व ज्ञान को जो जानता हो और अनुभूति संपन्न हो, व्यासदेव जी जैसा अनुभूति संपन्न, नारद जी जैसा। ये नारद जी, व्यासदेव जी, ये ऐसी पर्सनैलिटीज हैं। जैसे व्यासदेव जी ने महाभारत में संजय को आशीर्वाद दे दिया, जाओ मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम धृतराष्ट्र को वहीं बैठे बैठे सारा युद्ध बता दोगे। तो ये सब कैसे संभव है, ये उनके सिर्फ आशीर्वाद से ही संभव हो गया। नारद जी ने व्यासदेव जी को आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से तुम ये भगवान की लीलाओं का हृदय में दर्शन करो। तो ये जो उच्च कोटि के महात्मा हैं, इनकी कृपा, ये कृपा रियल में कृपा ये है। ये वाले गुरु नहीं कि बस वो अपने हाथ से, जो आजकल कलयुग में कि मैंने शिष्य को ये किया तो मेरे हाथ से विभूति निकल आई, किसी को मैंने घड़ी दे दी, किसी को कुछ दे दिया। ये तो स्टेज पे खड़ा होकर के एक जादूगर भी दिखा देता है। तो फिर उस जादूगर और इस चमत्कारी गुरु में अंतर क्या हुआ। और हम भोले भाले लोग ये सोचते हैं कि ये तो बड़े महान गुरु हैं, इन्होंने तो हाथ से मिट्टी पैदा कर दी या अपने कपड़ों में से कोई घड़ी निकाल करके मुझे दे दी, तो ये तो बहुत बड़े सदगुरु हैं। नहीं, सदगुरु का मतलब ये नहीं होता। ये जो शास्त्र कह रहा है हमें, तो एक गीता में बताया कि वो तत्वदर्शी होना चाहिए। और इसी मुंडक उपनिषद में आगे कहा गया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो जैसे डॉक्टर की डिग्री होती है, तो आप देखते हो ना, डॉक्टर का MBBS MD,
बिना इन डिग्रीज के आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे अपना इलाज कराने, अपेंडिक्स आप निकलवा लोगे कहीं से जाकर के? नहीं, आप डिग्री देखोगे। किसी हॉस्पिटल की पहले आप ऑथोराइजेशन देखोगे कि वो गवर्नमेंट से अप्रूव है या नहीं है। तो ऐसे ही क्या गुरु हम बिना किसी अथॉरिटी के ले लेंगे? नहीं, गुरु के लिए बोला श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात उन गुरु ने अपने गुरु से सुना होना चाहिए। श्रोत्रियम, ऐसा नहीं है कि गुरु किसी दिन सपने में अपने आप सुबह के दिन उठे और बोले कि मुझे ये सारा ज्ञान अपने आप आ गया है और मैं सारे संसार का वो को ताल दूंगा इस ज्ञान से। ऐसा नहीं होता। मैजिकली हो भी सकता है बट जनरली ऐसा नहीं है। जनरली एक सिस्टम बनाया गया है भगवान के द्वारा कि गुरु के अपने गुरु होते हैं, उन गुरु के अपने गुरु होते हैं। इस तरह से गुरुओं की एक परंपरा होती है जो कहां जाकर के समाप्त होती है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो परम गुरु, संसार के जो सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, उन तक, भगवान नारायण तक वो परंपरा पहुंचती है। उसमें शिव जी एक परंपरा के प्रवर्तक हैं जिसको हम शैव संप्रदाय कहते हैं। ब्रह्मा जी एक परंपरा के प्रवर्तक हैं, लक्ष्मी जी एक परंपरा के प्रवर्तक हैं, और जो 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वहां से भी एक परंपरा आ रही है। तो ये 4 परंपराएं पद्म पुराण में ऑथेंटिक बताई गई। जैसे बच्चे की एडमिशन किसी कॉलेज में ऑथेंटिक जगह देखी जाती है कि ये सीबीएसई अप्रूव्ड स्कूल है, तभी आप एडमिशन कराते हो। तो ये पद्म पुराण के अनुसार ये 4 परंपराएं ये अप्रूव्ड हैं, वहां से हम गुरु को ले सकते हैं। तो एक बस अंतिम में आपको एक रामसुख दास जी का एक मुझे बड़ा सुंदर वो मिला था, मैं आपको एक वो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, बस फिर मैं अपने आप को रोकूंगा। ये देखिए, कई बार अगर हम ये भी समझ लेंगे कौन सा गुरु नहीं होता, गुरु कौन नहीं है, तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि गुरु कौन है। यहाँ ऊपर लिखा है भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। तो गुरु वो नहीं है जो अपनी पूजा के लिए ही बस अपने शिष्यों को बोले कि सिर्फ मेरी पूजा करो। गुरु वो है जो शिष्यों को ये सिखाए कि भगवान की पूजा कैसे करनी है। और देखिए नीचे कितना सुंदर लिखा है, मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं। जिनके भी, अब ये देखिए ये सब गलत बातें हैं जो कि गुरु में नहीं होनी चाहिए। जिनके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, अगर कोई ऐसा गुरु है जो शिष्य अधिक से अधिक बनाना चाहता है, एक बात। दूसरा, उसके मन में रुपयों की लालसा है, वो सब समय रुपयों चाहता है कि मेरे धनी शिष्य बने और वो मेरी सेवा करें, मेरे को धन अधिक से अधिक दें। तीसरा, वो बहुत अधिक मकान आश्रम आदि उसकी बनाने की इच्छा है कि मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने पूरी दुनिया में और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास हो। फिर मान और बड़ाई की इच्छा है कि वो अपनी ही बड़ाई सब समय लोगों से सुनना चाहते हैं। फिर अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है कि मैं संसार का सबसे बड़ा गुरु बन जाऊं, लोग मेरे ही, बड़े बड़े लोग मेरे पास ही आए। तो उसके, अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण, मतलब ऐसे व्यक्ति के द्वारा, सो कॉल्ड गुरु के द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। तो अपना कल्याण भी जो नहीं कर सकता वो दूसरों का ऐसे क्या करेगा। अगली लाइन बहुत सुंदर लिखी है, मैं आपको उसको पढ़ के बता रहा हूं, बस यहीं रोकेंगे। शिष्य शाखा सुत वित्त को तरसे, परम तत्व को कैसे परसे। शिष्य मतलब जो शिष्य के लिए तरस रहा है, शाखा मतलब अपने अपने मठ बनाने के लिए, मंदिरों की प्रॉपर्टियां बनाने के लिए तरस रहा है, सुत कि मेरे ही बेटे बेटियां जो हैं वो मेरी सीट पे आकर के बैठे और वो भी गुरु बन जाएं। वित्त, वित्त मतलब धन को तरसे, तो परम तत्व को कैसे परसे। अगर इस दुर्गुणों से कोई गुरु है युक्त, तो वो फिर परम तत्व अर्थात भगवान और परमात्मा और आत्मा का ज्ञान को वो कैसे किसी को परोस सकता है या दे सकता है। तो आज हम अब यहीं पर ही रुकेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए ओपन है। और हाँ, एक प्रश्न आता है इससे जुड़ा हुआ कि ऐसे फिर गुरु हमें मिलेंगे कैसे। तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है, भगवान ने उसकी व्यवस्था करी है। एक तो ये क्वालिफिकेशन समझ के हम ढूंढ सकते हैं, इन परंपराओं को अप्रोच करेंगे जो 4 परंपराएं मैंने बताई, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय जिसमें रामानुजाचार्य जी आए थे, कुमार संप्रदाय जिसमें कि हमारे निम्बादित्य जी आए थे, और रुद्र संप्रदाय जिसमें विष्णु स्वामी जी आए थे। ये 4 बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। इन वैष्णव परंपराओं में हम गुरु को ढूंढ सकते हैं। और नहीं, इन पर भी नहीं समझ में आता तो परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में है। आज फ्रेंडशिप डे भी है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे एक श्रोता ने, मैंने भी कहाँ देखा कि अच्छा वो व्हाट्सएप पे शायद मैसेज आया था, तो वो उन्होंने ऐसा मैसेज भी डाला। तो हम, भगवान कृष्ण ने श्लोक में कहा है कि मैं सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं सबका सुहृद हूं, मित्र हूं। तो अगर आज के दिन फ्रेंडशिप, एक नया फ्रेंड बनाना है, तो सभी से निवेदन है कि भगवान कृष्ण से हम अपनी फ्रेंडशिप बनाएं। वो जगत गुरु भी हैं और वो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हमारे लिए कर देंगे जिससे कि हमारे को अपने जीवन में कोई ना कोई सदगुरु हमें मिल जाएगा।
तो गुरु मिलने के बाद क्या करना है, उसके लिए उनकी कैसे सेवा की जाती है, वो अगले किसी कभी और समय पे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्लास को विश्राम दे रहे हैं। अब आप सबसे निवेदन है, अगर कोई भी प्रश्न है, प्रश्न नहीं, अगर कमेंट भी देना चाहें, आप कुछ भी और भी बात शेयर करना चाहें, आप कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। आप जूम में हैंड हैंड रेज कर सकते हैं, वो फीचर है। यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और अगर स्क्रीन पे भी अपना वीडियो ऑन करके ऐसे भी हाथ उठा देंगे तो मैं आपको देख लूंगा। तो आपका स्वागत है, आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ लीजिए। जब तक आप अपना कोई प्रश्न, आदित्य प्रभु जी ने रेज किया है, ठीक है आदित्य, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आदित्य कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा आदित्य। प्रभु जी, मेरे साइड से कुछ आवाज तो नहीं आ रही है ना? हाँ पीछे कुछ डिस्टरबेंस आ रही है अच्छा आदित्य। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। मैं अपना क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ। ठीक है आप टाइप करिए। जब तक आदित्य अपना प्रश्न टाइप कर रहे हैं तो आप और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं उनसे पहले, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा मैं तब तक आपको ये बता देता हूं कि जो एक टॉपिक अभी रह गया था कि गुरु की सेवा कैसे की जाती है या उनको प्रसन्न कैसे किया जाता है, उसके लिए श्वेताश्वतर उपनिषद का एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। उसमें क्या बताया गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैव कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का 6.23 में ये श्लोक मिलता है कि यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी भगवान में भक्ति है, देव में, यथा देवे तथा गुरु, जैसी भक्ति भगवान में है, विश्वास भगवान में है, वैसा ही विश्वास गुरु में भी है। ये देखिए उपनिषद का वाक्य, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी मर्जी से लिखा है, ये उपनिषद में कहा है कि जैसे गुरु में श्रद्धा है वैसी भगवान में, जैसी भगवान में है वैसी गुरु में। तो इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जो होते हैं वो भगवान के बड़े प्रिय मेंबर होते हैं, बहुत ही प्रिय, उनके परिवार के ही सदस्य होते हैं। तो गुरु में, लेकिन हाँ गुरु उस लेवल के होने चाहिए। अगर कलयुगी कोई ऐसे असद गुरु को हमने ले लिया, जो कि जो भी हम पॉइंट्स थे, अगर उनके मन में इस तरह के बुरी इच्छाएं हैं, ऐसा गुरु नहीं। लेकिन अगर कोई भगवान का बिल्कुल शुद्ध रूप में, जैसे बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, ये सब जो हुए हैं, तो उनका ऐसे लेवल के जो गुरु हों, तो उनके लिए कहा है। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं तस्यैव कथिता ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः, कि अगर ऐसे लेवल के कोई गुरु हो और उनमें इस तरह का विश्वास हो जैसा भगवान में होता है, तो फिर वैसे श्रद्धालु शिष्य के हृदय में भगवान अपने आप ही वो सारा ज्ञान प्रकट कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे, जो कि कई कई जन्मों की तपस्या से भी नहीं मिल सकता, वो ऐसे हमें मिल जाएगा। ये शास्त्रों में ही बताया गया कि गुरु की सेवा कैसे की जाती है। ठीक है, जब तक आदित्य जी अपना टाइप कर रहे हैं, तो तब तक आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो तब तक आप पूछ सकते हैं। हाँ हमारे श्रीनिवास प्रभु ने हैंड रेस किया है जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपका स्वागत है जी। मैं एक्चुअली गुरु की तत्व के बारे में थोड़ा कहना चाह रहा हूँ। जी मैं तो ज्ञाता नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो जानता हूँ शेयर करना मैं उचित समझता हूँ। एक्चुअली मनु की जो पुत्र थे प्रियव्रत, उनके पुत्र थे आग्नेयद्र, फिर नाभि, फिर ऋषभ। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे, जिसमें भरत राजा थे जिनके नाम था भारत थे। उसे पहले इनका नाम, भारत का नाम अजनव वश था। फिर 21 पुत्र हुए जो वेद के कर्मकांडी हो गए। 9 पुत्र राजा बन गए और 9 जोगेश्वर बने, जो 9 बच गए थे। जोगेश्वर के पास बहुत बढ़िया शक्ति थी, मतलब वो भगवान ही थे। वो कहीं पे किसी टाइम पे कभी भी जाते हैं। जो विधेयी निमि राजा, ये एक्चुअली 10वें स्कंद की बात कर रहा हूँ भगवत की, सॉरी 11वें स्कंद की बात कर रहा हूँ। जब विधेयी निमि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे या बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे, ये घूमते फिरते मजाक में वहां पहुंच गए। अच्छा, जब इतने बड़े मुनि पहुंचकर, निमि तो बहुत बड़े, मतलब वो थे स्पिरिचुअल थे, बहुत बड़े स्पिरिट थे उनके पास, तो वो समझ गए
और इन योगेश्वर को उन्होंने प्रणाम करके 2 प्रश्न किए थे उन्होंने। एक दो मतलब मैंने पता है 2 जो मेन इंपोर्टेंट प्रश्न था, और कहते हैं कि भगवत का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी एक कहा जा सकता है। पहला प्रश्न था कि आत्यंतिक कल्याण का मार्ग क्या है, अर्थात जो कल्याण हो वो दोबारा से फिर अकल्याण ना हो, ये उनका पहला प्रश्न था, जो उन्होंने भागवत में 11:30 में बताए थे। और उसके बाद उन्होंने एक सवाल और पूछा था कि वो भागवत धर्म मुझे बताइए जो पालन करने पर भगवान अपने आप को बेच देते हैं, वो भागवत धर्म बताइए, उन्होंने ये बताया था। तो ये जो उनके कवि है, जो कवि एक थे जो 9 जोगेश्वर में, इनका नाम कवि है, वो उन्होंने कहा है भागवत में कि जीव जो है वो सदा से मतलब सदा से भगवान से बहिर्मुख है, बाहर की तरफ है। तो जिसके वजह से वो भगवान, ऐसा नहीं कि वो कभी थे, ऐसा नहीं, हमेशा से है। अगर कभी होते तो फिर दोबारा नहीं आते। गुरु का जो मेन काम है, गुरु क्या करता है, आपको इसको पहले तो रीजन बताया, उसका इलाज भी बताया कि आप गुरु जो इष्ट देव, गुरु को अपना इष्ट देव मानना, अपना आत्मा मानना, अपना परमात्मा मानना, और मान के श्री कृष्ण जी की भक्ति करेंगे तो हम जो जीव बहिर्मुख है वो अंतर्मुख हो जाएगा। ये गुरु का महत्व है, अंतर्मुख हो जाएगा। और एक बार अंतर्मुख सम्मुख हो जाते हैं दोनों, तो फिर तो माया चली जाएगी, बाकी सारा प्रश्न का हल अपना आप हो जाएगा। और भी एक बात बताई गई, गुरु का तत्व कोई नहीं कह सकता। एक बार ऐसे एक मीटिंग हुआ, किसी ने बताया था मुझे कि मंदर पर्वत में हुआ, 4 बुक ब्रह्मा जी के बताया कि गुरु तत्व के बारे में बताया, उन्होंने कुछ कहा जो फेल हो गए। फिर यहाँ पे जो 100,000 मुख जो हमारी जो कुछ है हमारी वेद, उन्होंने ही बताया, उन्होंने भी मूर्ख हो गए। तो हम तो एक मुंह वाले हैं, तो हम क्या बताएंगे गुरु के तत्व के बारे में। गुरु बाकी बड़ा होता है, जो भगवान से हम इसलिए बड़े उनको कहते हैं। हरि और गुरु दोनों को साथ लेंगे, जैसा आपने कहा जथा देवे तथा गुरु, जिस तरह से भगवान को करते हैं उसी तरह गुरु के साथ हम करें। बट गुरु का तत्व इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि गुरु ही एक ऐसा तत्व है जो भगवान की तरफ हमें सम्मुख कराता है। तो हमारे लिए जो बड़े काम का है, भगवान से बड़ा गुरु है, इसलिए हम गुरु को शरण जाना जरूरी है। बट ये बहुत अच्छा है कि हमें अच्छे गुरु कैसे मिलेंगे, अच्छे गुरु हम कैसे चूज करेंगे, वो भगवान ही देंगे, क्योंकि जो भगवान को देख चुका है वही हमारी गुरु बने, तभी हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। बस यही कहना था। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। हमारे श्रीनिवास प्रभु जी, मुझे भगवान ने इनसे मिलवाया था। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा थी तो हम आपस में मिले थे, तब से इनसे परिचय हुआ। बहुत विद्वान हैं, गीत गोविंद का बड़ा अध्ययन करते हैं। और इनके जो पिताजी थे श्रीनिवास प्रभु के, इन्होंने मुझे कई बार बताया, वो गांव में थे, उड़ीसा के गांव में प्रभु जी, या बंगाल? उड़ीसा। तो अभी तो खैर वो इस संसार में नहीं है, थोड़े समय पहले वो चले गए। लेकिन उन्होंने अपने पूरे गांव में ये जो कृष्ण भक्ति है, इनके पास, इनके पूर्वजों के पास चैतन्य चरितामृत, जो चैतन्य महाप्रभु जी के बाद जो कृष्णदास कविराज जी ने जो जिस ग्रंथ की रचना करी थी, आज से लगभग 350, 400, 500 साल पहले महाप्रभु जी आए थे, तो उसके बाद की बातें हैं ये सब। समय में थोड़ा फर्क हो सकता है। तो वो जो उसकी हाथ की लिखी हुई लिपि है ना आपके यहाँ पर गांव में, जो आप बता रहे थे कि नहीं, वो हम लोग लिखे हैं, वो तालपत्र है क्या? तालपत्र पे, हाँ, तालपत्र पे लिखी हुई लिपि है इनके गांव में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। और गुरु के बारे में एक बड़ा सुंदर जो दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो दोहा करता कह रहे हैं कि मैं गुरु के चरणों पे पहले प्रणाम करूंगा, क्योंकि मेरा भगवान से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मेरे गुरुजी ने मेरे को ऐसे लायक बनाया कि मेरे को गोविंद के दर्शन हो रहे हैं। तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु गोविंद नहीं है, लेकिन गुरु ने हमें गोविंद से मिलवा दिया, इसलिए गुरु जी का हम बहुत ही आभारी हैं, सदा सदा के लिए रहेंगे। तो अब हम एक बार उनका प्रश्न चैट बॉक्स में पढ़ लेते हैं। आदित्य जी ने क्या लिखा है, व्हाट डू वी मीन, एक मिनट, अच्छा पहले कुछ और लिखा है आपने, ठीक है। इज देयर एनी वे टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द सोल अपार्ट फ्रॉम डूइंग भक्ति? It seems to me that the Bhagwan Tattva is superior to the Jeev Tattva. So do we absolutely have to approach Bhagwan to realize the lower Tattva, or can we first realize the soul and then begin devotional service at a later stage? बिल्कुल संभव है। बहुत सारे लोग सीधा भक्ति में नहीं भी आते हैं आदित्य,
इनका मैं प्रश्न एक बार रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि सब समझ लें कि क्या ये पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या भक्ति के अलावा कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि आत्मा की अनुभूति हो सकती है। और वो कह रहे हैं कि भगवान तत्व क्योंकि जीव तत्व से सुपीरियर है, तो क्या ये जरूरी है कि हम भगवान को ही पहले प्रसन्न करें और फिर ही जीव तत्व समझ में आएगा अच्छी तरह से, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी और मार्ग से जीव तत्व को रियलाइज कर लें और फिर हम भक्ति को आगे शुरू करें। हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग को गीता में भी बताया गया है, बस ये बताया भगवान ने कि बड़ा क्लेशदायक है, इसको करना आसान नहीं है। भक्ति बड़े सरल तरीके से हो जाती है और जो ज्ञान मार्ग है उसमें थोड़ा सा क्लेश अधिक होता है। तो अगर हम ज्ञान मार्ग के थ्रू भी जाते हैं, तो जैसे पुराने ऋषि मुनि जो अद्वैतवादी थे, मायावाद एक दूसरा तत्व है, अद्वैतवादी जो होते हैं, जो अभी सिर्फ आत्मा के विषय में ही ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं, आत्मा को ही रियलाइज करने का, तो वो संभव है। और फिर उसके बाद जब वो आत्म तत्व के उस स्तर पे आ जाते हैं, फिर किसी उनको अगर वैष्णव संत की कृपा मिलती है, तभी वो भगवत तत्व या भक्ति में, क्योंकि बिना संत की कृपा के, बिना भगवत भक्त की, शुद्ध भगवत भक्त की कृपा के तो भक्ति में कोई आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जब कभी भक्त की कृपा किसी ऐसे उस पे होती है, तो फिर वो भगवान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जैसे यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी जी का भी जो उदाहरण है, तो सुखदेव गोस्वामी जी पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन उनको जब व्यासदेव जी ने वो श्लोक भिजवाए, पूतना का गुण इत्यादि, जो भगवान की कृपा वाले श्लोक जंगल में पहुंचवाए उन तक तोतों के द्वारा, तो सुखदेव गोस्वामी जी इस तरफ आए। चार कुमार हैं, ये भी ऐसा माना जाता है कि ये भी निर्विशेष तत्व की ओर आकर्षित थे। तो ऐसा ये सब बातें देखी गई हैं हमारे शास्त्रों में, तो वो संभव है। आपने आगे लिखा है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट यू शुड कंसीडर द गुरु टू बी डियरर टू यू देन योर लाइफ एंड सोल। We are the soul, so we will always be the closest to ourselves. How can we make the guru closer and dearer to us than that? ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रश्न में कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि गुरु को अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय मानो, क्योंकि आत्मा से अधिक प्रिय हमें और कौन होता है। तो और कैसे फिर हम गुरु को अपने पास इतना क्लोज ला सकते हैं? वो ऐसे संभव है क्योंकि आत्मा का जो मूल गुण है वो है प्रेम करना। यहाँ पर आत्मा की रियलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, प्रेम करना। जो आत्मा किसी से प्रेम सब समय करती है, और आत्मा भगवान का अंश है, तो भगवान से ही उसके अंदर प्रेम है, परंतु अभी भगवान से तो डायरेक्ट अभी संभव अभी वो रियलाइज नहीं किया है। और भगवान की नित्य लीला में भी हम किसी न किसी सीनियर भगवान के भक्त के अंडर ही कार्य करते हैं। जैसे ललिता विशाखा भगवान की सखियां हैं, बलराम जी हैं भगवान के और सखा हैं। तो जैसा भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होगी हमारी आत्मा की, तो जैसा भगवान के दिव्य धाम में हमें जो रोल मिलेगा प्ले करने का, वो भी अपने से किसी सीनियर के अंडर ही गाइडेंस में हम करते हैं, तो वो हमेशा रहेगा। और इसलिए ये बोला गया कि जो गुरु हैं वो हमारे को अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय होने चाहिए। लेकिन ये सब आदित्य तभी संभव है जब हम उस स्तर पे थोड़ी सी हमें अनुभूति हो, क्योंकि संसार में तो तुमने ठीक लिखा, हमें अपनी आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय होती है और किसी से हम उतना प्रेम नहीं करते। तो अगर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, क्योंकि आज हम क्लास 10 मिनट ऊपर हो गई है, आदित्य अगर आप और कुछ पूछना चाहेंगे तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, हम क्लास को ज्यादा समय नहीं बढ़ाना चाहेंगे। तो आइए अब हम अपनी क्लास को, अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको विश्राम देते हैं। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, जिनके पास ये नंबर मेरा नहीं है वो यहाँ से नोट कर लें, 9810094098। ये क्लास हर संडे शाम को जूम पे 5 से 6 बजे होती है, और यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं पुराने लेक्चर्स की। कमल गीता क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है, कमल गीता क्लासेस, वहां पर ही आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। बोलने में कोई मिस्टेक हो गई होगी तो आप उसके लिए कृपया करके क्षमा कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना श्रद्धा से, रिस्पेक्ट से, टॉलरेंस से आप सुनते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हरे कृष्ण।